गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ हमारी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो शायद आज सारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं जो बचे हैं वो आज की क्लास में ले लूँगा। बाकी कल देखेंगे कि प्रैक्टिस कराएं या कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस कराएंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा लेंगे जो फ़िलहाल में आए हुए हैं, 21-20 में आए हुए होंगे, वो क्वेश्चन उठा लेंगे हम लोग, और नहीं तो अपना कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आज का क्वेश्चन रीड करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बार आप लोग भी इसको रीड कर लें। अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो आपकी समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा दो किरमागत बट्टों 25% व 15% छूट पर बेचा जाता है। खरीदने वाला इस पर 15% छूट के बाद 20% लाभ अर्जित करना चाहता है। 20% लाभ अर्जित करना चाहता है तो बताइए खरीदार के लिए सूची मूल्य क्या होगा। जो खरीदार था उसके लिए सूची मूल्य क्या होगा, यानी कि लिस्ट प्राइस क्या होगा उसका। कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, 800 रुपये का है, उस पर दो छूट दे दी गई। एक 25% की छूट दी गई है और एक दी गई है 15% की छूट। उसके बाद में एक खरीदार था, उसने खरीद लिया उसको। उस खरीदार ने क्या काम किया है, एक 15% की छूट दे दी उसने, लेकिन फिर भी उसने 20% का प्रॉफिट कमा लिया। तो कह रहा है कि उसका सूची मूल्य क्या है बताइए खरीदार का, यानी खरीदार ने उस पर क्या सूचित कर रखा है मूल्य। तो वही पूछ रहा है मेरे से। देखिएगा, वस्तु है कितने की मेरी, अंकित मूल्य कितना है वस्तु का, 800 रुपये। इस पर दो छूट दूंगा मैं। जब मैं इस पर पहली छूट दूंगा कितने की, 25% की। जब मैं 25% की छूट दूंगा तो 200 की छूट दे दूंगा, तो कितने में बिकेगा ये, 600 रुपये में। फिर दूसरी छूट दूंगा मैं 15% की। जब मैं इस पर 15% की छूट दूंगा तो कितना, 15 छिक्का 90, यानी कि 90 की छूट दे दूंगा। फिर कितने में सेल होगी वस्तु ये, 510 रुपये में। वस्तु सेल हो गई कितने में, 510 रुपये में। ये 510 रुपये में वस्तु सेल हो गई, लेकिन जो खरीदार था उस खरीदार का तो ये क्या हो गया, मेरा क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी जिसे कहते हैं। ये खरीदार का क्या हो गया, सीपी हो गया। तो देखिए आगे, तो कह रहा है कि खरीदने वाला इस पर 15% छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करना चाहता है। तो बताइए खरीदार के लिए सूची मूल्य। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, सीपी एमपी। मेरे से सूची मूल्य मार्क प्राइस ही पूछ रहा है मेरे से। और ये सूची मूल्य और अंकित मूल्य में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था प्रॉफिट लॉस की। देखिएगा, ये होता है मेरा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होता है मेरा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये इसका अनुपात होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, ये मैंने आपको पहली क्लास में ड्राइव कर रखा है, जिसको नहीं आता वो वहाँ से देख ले। 15% की छूट देगा, सीपी पे 15% की छूट देगा तो कितने में सेल करेगा, 85 में। क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 100 पे 15% की छूट दूंगा तो 15 की छूट दे दूंगा मैं, तो कितने में भी होगा उसका, ये सीपी कितना होगा, 85। और 20% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 100 पे 20% का लाभ करूँगा कितना हो जाएगा, 120। मैं इसे काटता हूँ, इसे 5 से काटा मैंने, ये कट गया 17 बार, और इसको काटूंगा मैं 5 से, ये कटेगा 24 बार। तो ये कितना हो गया रेशियो, 17-24 का। ये क्या है खरीदार का, सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये वाला खरीदार का।
लेकिन ये खरीदार का सीपी है कितना मेरा 510 रुपये, क्योंकि ये वस्तु बेच दी तो बेचने के बाद में जिसने खरीदी है उसका तो ये सीपी हो गया ना। देखो ये खरीदार का जो था क्या था, ये सीपी था, 510 रुपये था। लेकिन यहाँ कितना है सीपी खरीदार का, क्योंकि ये खरीदने वाले ने ही तो इस पर इतनी कार्रवाई करी है। तो ये है 51, ये कम है 17, 17 नहीं कितना है 510। एक रेशियो का मान कितना आएगा 17 तिया 51। तो मेरे से पूछा है ये सूची मूल्य, जब मैं इसकी 30 से गुणा करूँगा तो 24 तिया 72, तो उसका सूची मूल्य कितना होगा 720 रुपये। अगर वो 720 रुपये अपना सूचित मूल्य रखता है खरीदने वाला, तो 15% की छूट देकर, यानी कि 15% का डिस्काउंट देकर 20% का प्रॉफिट हासिल कर लेगा वो, अगर वो अपना अंकित मूल्य यानी कि सूची मूल्य अगर 720 रुपये रखता है तब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी समझ आया होगा, मैंने शार्पली समझाया है, आप इसको देखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं स्कोर ऑफ करता हूँ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को रीड किया होगा आपने, मैंने आपको टाइम दिया था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको 2 से 3 बार रीड करना चाहिए, और आपने आई होप रीड किया होगा। देखिए सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी है, वो 4000 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है, जिनमें से वह 1/5 भाग 5% लाभ पर, 1/4 भाग 10% लाभ पर और 1/2 भाग 12% लाभ पर, शेष वह 16% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे गेहूं को अगर 11% लाभ पर बेचे तो उसे कितने 87.50 रुपये अधिक मिलते हैं। गेहूं का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य है, कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स, उसने क्या काम किया है, 4000 किलोग्राम उसके पास गेहूं है, उसने 1/5 भाग बेचा है कितने परसेंट पर 5% पर, 1/4 भाग बेचा है 10% पर और 1/2 भाग बेचा है कितने पर 12% पर, और जो बच गया उसे बेचा है उसने 16% लाभ पर। तो इन टुकड़ों में बेचने पर उसे जितने का भी अमाउंट आया है और उसने पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेचा है, तो टुकड़ों में जो बेचा है उस अमाउंट से और 11% लाभ पर बेचा है, तो 11% लाभ पे जो बेचा है तो उसे 87.50 पैसे अधिक मिल गई। यानी कि टोटल को उसने 4000 किलोग्राम गेहूं को अगर उसने कितने पर
11% लाभ पर अगर उसने बेच दिया है तो उसे कितने 87.50 अधिक मिल गई इन टुकड़ों में बेचने से अलग। इसमें बेचता है तो यानी कि इसको कम मिला होगा, कहने का मतलब इसका ये है। देखिएगा मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 4000 का कितना 1/5, 5% कितना निकलेगा ये 800। ये बेचा है उसने कितने पर 5% लाभ पर। फिर कहता है वो 1/4 भाग 4000 का 1/4 भाग निकालूंगा कितना निकलेगा ये 1000। ये कितने पे बेचा है उसने 10% प्रॉफिट पर। 1/2 भाग 4000 का 1/2 भाग कितना होगा मेरा 2000। ये कितने पर बेचा है उसने 12% लाभ पर। कितने पर 12% लाभ पर। ये 12% लाभ पर बेचा है। शेष कितना बच गया रिमेनिंग शेष बच गया देखो 1000 2000 3000 800 3800 शेष बच गया 200। 200 शेष जो है वो बेचा है उसने कितने पर 16% पर लाभ पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स इतनी प्रोसेस आपकी हो गई। क्या हुआ इतनी प्रोसेस हो गई। तो मैं एक चीज़ मान लेता हूँ कि 4000 किलोग्राम का मैं मूल्य अगर 1 किलोग्राम का 1 रुपया मान लूँ तो 4000 का 4000 हो जाएगा। बेहतर है कि मैं यूनिट मान लेता हूँ 4000 का 4000 यूनिट। तो 1 किलोग्राम का कितना 1 यूनिट। ठीक है तो 1 यूनिट पर केजी मान लिया मैंने। ठीक है अब देखो इस पर निकालते हैं हम। इसका कितना आएगा देखो अगर मैं करता हूँ तो 8 पंजे 40 प्रॉफिट 5% प्रॉफिट करूंगा तो कितना हो जाना इस पे से 40 का प्रॉफिट हो जाना। इसको जब मैं निकालूंगा कितना 10% तो कितना होगा ये 100 का प्रॉफिट होगा इस पे। और जब मैं इस पे से निकालूंगा 12% तो कितना होगा 12 दूनी 24 240 होगा इसका। इसका कितना निकलेगा 16 दूनी 32। ये प्रॉफिट हो गया उसका। अब इस प्रॉफिट को हम टोटल को जोड़ लेते हैं कितना हो गया देखो 340 और 40 कितना हो गया 100 और 240 340 340 और 40 380 380 और ये 32 ये मेरा हो गया 412। कितना हो गया प्रॉफिट माय डियर स्टूडेंट्स 412 प्रॉफिट हो गया सारा ये। अब वो कह रहा है कि पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेचें। यानी कि अगर मैं 4000 को कितना 11% लाभ पर बेच दूं तो कितना होगा 11 चौक 44 440 का बिकेगा ये कितने का 440 का। यानी कि टोटल बिका है 440 का और टुकड़ों में बेचा है तो 412 का। यही है ना। अब देखिएगा इधर ही कर देते हैं। देखो प्रॉफिट है टोटल पे कितना है हमारा 440 और टुकड़ों में बेचा है हमने प्रॉफिट कितने का है हमारा 412 का। कितना प्रॉफिट हुआ है देखो 8 2 कितना 28 का प्रॉफिट हुआ है। कितने का 28 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि मैंने यूनिट ही माना है। मैंने आपको पहले ही कह रखा था अगर रुपये मानोगे तो आप रुपये काउंट कर लेना रुपये के रेस्पेक्ट में बोल दो। यूनिट मानोगे तो यूनिट के रेस्पेक्ट में बोल दो। तो ये 28 यूनिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट 28 यूनिट। लेकिन उससे ये नहीं कहा उसने कहा है 28 यूनिट हुआ है उसको 87.50 उसको प्रॉफिट हुआ है कितना 87.50 रुपये का।
तो 1 यूनिट का मान निकालना है मुझसे, और मुझसे उसने 1 यूनिट का ही मान पूछा हुआ है। देखिएगा, ये कह रखा उसने प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्या था। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 87.50/28। अब देखो, अगर मैं 28 से इसको काटता हूँ, 28 से काट के देखो कितना जा रहा है ये, तो 28 से दिया होंगे 84। हाँ 84 हो जाएगा। तो यानी कि 3 तो पूरे पूरा चला गया, बच गए यहाँ से 3, उतार लिए मैंने यहाँ से 5। तो कितना होगा, 28 कम पॉइंट लगेगा 1, यानी कि 1.3 के समथिंग में जा रहा है। तो 3 के समथिंग में ये भी नहीं है, ये 3 है ओनली। ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा। कितना, ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा। ऑप्शन ये अलग दे रखे हैं, ये समथिंग आएगा 2.5 के। यही आपसे पूछ रखा था, इतना आ जाएगा ये लमसम ना। देख लेना, आप कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आएगा, मेरा करा हुआ है कैलकुलेशन, मैं आपको बताऊं। तो ये सब उसने कैसे बेचा था, अगर उसने इस तरह से बेच रहा था वो, तब तो उसको प्रॉफिट था 412 का। और उसने अगर सारे गेहूं को, टोटल गेहूं को 11% पे बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ 440 का। तो कितने का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था उसको, 28 यूनिट का। 28 यूनिट नहीं, वो कितने दे रखा था, 87.50 पैसा। तो 28 यूनिट बराबर इतने के, तो 1 यूनिट का मान पूछा था, 1 यूनिट का मान आ गया आपका 3.125। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचने की ज़रूरत है आपको। अगर आप ध्यान से नहीं सोचेंगे तो आपकी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देख लिए कुछ समय आप लोग, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं रफ करता हूँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं आज मैंने। आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर रीड कीजिएगा, तभी मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे, आपकी समझ बिल्कुल नहीं आएगा। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं तो आपकी समझ बिल्कुल नहीं आएगा। सर से ऊपर उतर ही जाना फिर ये। देखिएगा, एक व्यक्ति 40 घड़ियाँ खरीदता है और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, और वह नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है और उधार पर 5% की छूट देता है, और वह माल का कितना 3/4 भाग नकद भुगतान पर और शेष माल उधार पर बेचता है। यदि उसे 2250 रुपये का लाभ प्राप्त हो तो घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। आप भी इसको एक बार फिर रीड कर लें ताकि आपको लैंग्वेज पूरी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाए। एक व्यक्ति है 40 घड़ियां खरीदता है और वह अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और वह नगद भुगतान पर 10% की छूट और उधार पर 5% की छूट देता है और वह माल का 3/4 नगद भुगतान पर और शेष माल उधार पर बेचता है। यदि उसे 2250 रुपये का लाभ प्राप्त हो तो घड़ियों का क्रय मूल्य है, ये पूछा है। ध्यान से सुनिएगा। देखो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर सीपी और एमपी है 25% अधिक अंकित करता है, 25% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरी 1/4। 4 से 25% अधिक होगा, 1 अधिक हो जाएगा, कितना करेगा 5। यानी कि अगर सीपी इसका 4 है तो कितना होगा ये 5। ये देखिएगा सीपी और एमपी का रेशियो आ गया यहाँ से। अब देखें ध्यान से, दो चीज देखनी है आपको यहाँ, कैश और क्रेडिट। देखिएगा, नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है और उधार पर 5% की छूट देता है। वह माल का 3/4 भाग नगद पर बेचता है, यानी कि कैश पर कितना बेचता है 3/4 भाग। अगर मैं 40 का 3/4 भाग निकालूंगा कितना निकलेगा ये 30 भाग बेचता है नगद पर, शेष कितना हो बचेगा 10 बेचेगा क्रेडिट पर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सीपी होगा मेरा, ये मार्क प्राइस होगा और यहाँ कहीं होगा मेरा एसपी। देखो, अगर वो 30 घड़ियाँ नगद पर बेचता है और एक घड़ी का सीपी कितना है मेरा 4, तो 30 का कितना हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 120। और इसका मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस कितना 5। 30 का 5 से गुणा करूँ कितना 5 दिया 15, यानी कि उसका सीपी 120 है तो मार्क प्राइस कितना 150। किसका है, कैश वाले का, नगद वाले का। नगद पर छूट कितने परसेंट की दे रहा है वो 10% की छूट देता है नगद भुगतान पर। देखिएगा, तो अभी बात करते हैं कि अब क्रेडिट पे कितना बचा, उधार पे 10 घड़ियाँ बची। 30 अगर नगद पे बेची है उसने तो 10 बची क्रेडिट पे, तो 10 का 1 का 4 है सीपी, तो 10 का कितना हो जाना है सीपी 40। ऐसे ही 1 का अगर एमपी 5 है, 10 का कितना होगा एमपी मार्क प्राइस 50। देखें आप, नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। अगर मैं 150 पे 10% की छूट दूंगा तो कितने में सेल करूंगा चीज़ को मैं 15 की छूट देनी होगी मुझे। अगर मैं 10% की छूट दे रहा हूँ तो 15 की छूट होगी, तो कितने में 135 में। तो 120 से सीपी 120 था, एसपी कितना है 135, कितने का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, यहाँ हुआ है उसे 15 का प्रॉफिट। अब आती है बात क्रेडिट की, उधार वाले की। क्रेडिट पर कितना 5% की छूट देता है। अगर मैं 50 पे 5% की छूट दूंगा तो कितनी छूट दे दूंगा मैं, देखिएगा, अगर मैं 50 पर 5% की छूट देता हूँ तो मैं छूट दूंगा 2.50, यानी कि 2.5 की छूट दे दूंगा मैं। ठीक है, ध्यान रखना 5% छूट है ये, तो कितनी छूट दूंगा मैं 2.50। तो 40 की चीज़ अगर मैंने 50 में से 2.5 का अगर मैंने डिस्काउंट दे दी, कितनी में बिकेगी चीज़ मेरी 47.50, इतनी में बिकेगी। तो कितने का प्रॉफिट होगा मेरा 7.50 का मेरा प्रॉफिट होगा। अगर 40 की चीज़ माय डिस्टेंस अगर मैंने 47.50 में बेच दी तो कितने की मेरे को प्रॉफिट हो गया 7.5 रुपये का। और अगर मैं 50 पे 5% की छूट करता हूँ तो 2.5 रुपये की छूट कर दूंगा तो कितने में बिकेगी वो 47.5 रुपये में बिकेगी। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग।
ठीक है। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, देखो 15 का प्रॉफिट तो हो गया मेरा नगद पर, क्योंकि 150 था, इस पर 10% की छूट दी मैंने, 15 की छूट दी, 135 में बिकी, 120 इसका सीपी था, तो 15 का प्रॉफिट हुआ। 15 का प्रॉफिट यहाँ और 7.5 का यहाँ, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगी मेरा, ये वाला चीज़ जो है ये प्रॉफिट हो गया मेरा। तो कितने का, 22.5 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया मेरा 22.50 का प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट कितना है मेरा, उसमें दे रखा है प्राप्त हो। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 1 यूनिट की निकल आएगी यहाँ से 100। कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू निकली मेरी कितनी, 100। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 100 निकल के आ गई यहाँ से। आप देख लेना 22.50 यूनिट बराबर है 2250 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाना है मेरा कितना, 100 रुपये। क्योंकि यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ा दूंगा, 2250 से 2250 कट जाएंगे, 2 जीरो नीचे वाले इधर आकर 100 हो जाएंगे वो। ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 100। तो मेरे से पूछा है घड़ियों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है मेरा, सीपी यही तो है, और मेरा मार्क प्राइस ये है, तो मुझसे सीपी ही पूछा है इसमें। तो अगर 4 को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं, कितना हो जाना है मेरा, 400। कितना था माय डिस्टेंस, 400 रुपये का क्या था मेरा, सीपी था घड़ियों का। और मार्क प्राइस पूछ लेता मैं तो 5 की गुणा 100 से करता कितना, 500 मेरा मार्क प्राइस आ जाता। तो माय डिस्टेंस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपको कहीं दिक्कत हुई है, कहीं समझ नहीं आया है, मेरे बताने में आपको कहीं प्रॉब्लम हुई है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, ये कहीं समझ नहीं आया है, तो 2 PM से 3 PM आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।